नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने टाइम एंड वर्क की बात की थी। उसमें जो a प्लस बी वाले और a प्लस बी प्लस सी वाले दोनों के बारे में बात कर ली थी कि a प्लस बी वाला जो बताया था मैंने, a और b दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। आज यदि अकेले a का दे रखा है, अकेले b का दे रखा है, तो दोनों मिला के बात की थी। तो मैंने बताया था आपको दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। फिर मैंने एक और बात की थी आपसे, ए किसी काम को x दिन में करता है, a प्लस बी किसी काम को y दिन में करते हैं। अकेले b की बात की थी तो मैंने बताया था दोनों का गुणा बटे दोनों का अंतर। तीन के लिए जब मैंने बताया था, तीन के लिए मैंने बताया था आपको एलसीएम लेके बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, आप कल वाली बात को पहले कंटिन्यू करते हो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए बात को। ए बी व सी क्रम से किसी काम को 25 दिन, 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर 4 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो देखिए, तीनों के बारे में बोल रहा है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, 12, 18 और कितना आपका 25। आप अगर एक साथ एलसीएम लेना चाहते हो तो इस टाइप से ले सकते हो। दो का भाग दो तो दो का दिया कितना है आपका, डायरेक्ट 6 का ही दे दो आपको। 6 दूनी 12, 6 3 18 और यहाँ कितना है 25। अब 2 और 3 का दूंगा मैं, डायरेक्ट 6 का दे दूं तो देखिए 2 का भाग देता तो यहाँ 1 आता, 3 का देता तो भी 1 आता और 25 में जाता नहीं है तो 25 का दिया। 25 छिके 150 और 150 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका 900। 25 छिके 150 और गुणा 6 करना 15 छिके 90, यानी कितना आपका 900 आएगा एलसीएम। अगर आप ऐसे करते हो, देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, आप इस टाइप से लोगे 12, 18, 25। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करूं, देखिए सबसे बड़ी संख्या है 6 और 18 का ले लो। पहले मैं 6 और 18 का एलसीएम लेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो यहाँ 18 दिया, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 36 आएगा। 18 और 12 का 18 दूनी 36 और 12 दूनी 18 दूनी 36 और 12 दिए 36। 36 और 25 की बात कर रहा हूँ। 36 और 25 में बड़ी संख्या है 36। 36 में 25 का भाग जाता नहीं, इसलिए 25 का डायरेक्ट गुणा। 25 छिके 150 हासिल 15, 25 दिया 75 और 5 80 और 10 90, यानी कितना निकल गया आपका 900। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 900 आएगा। तो देखिए 900 में मेरे को भाग देना है आपका कितने का, 25 का। तो 900 आपका कुल काम आया है, टोटल वर्क। 25 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 36 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा है 36 काम। 12 का भाग दूंगा तो 12 का भाग दीजिए आप, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, कितना आएगा 75 का। 18 का भाग दूं तो 18 का दीजिए आप, 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा 18 पंजे 90, यानी कितना आया 50 काम। तो एक दिन की बात करो तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो वर्क आएगा, एक दिन का काम कितना आएगा आपका, जोड़िए सभी को, 36 और 50 कितना होगा आपका 86। 86 में कितना जोड़ना आपको 75 जोड़ दीजिए आप, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए। 5 और 6 कितना है आपका 11, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 कितना आएगा आपका 16। तो कितना आपका 161। दोबारा देखिए 6 और 5 11 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 और 5 16, कितना आपका 161 काम आया। कितने दिन का, एक दिन का। क्वेश्चन में पूछ कितना रहा है, 4 दिन में कितना करेंगे। तो 4 दिन बनाने के लिए एक को कितने से गुणा किया 4 से, तो 4 दिन हो गया यहाँ पे।
और 4 दिन में काम की बात करूँ तो काम का करेंगे तो 4 एकम 4, 16 चौका 64, 644 आपका काम क्या हो गया, आपका हो गया। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 4 दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे, तो देखिए हुआ कितना है आपका 644 काम हो गया। कितने में से हुआ है, 900 में से हुआ है। 4 का भाग जा रहा है, 4 से भाग दे दूं, 4 एकम 4, 4 छिंगी 24, 4 एकम 4, 4 का भाग दिया तो 25 नंबर 225। तो कितनी बार जाएगा आपका 225 बार। देखिए इसमें किसी का और भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी 161/225 भाग क्या कर लेंगे आपका पूरा कर लेंगे। दोबारा देख लेना आप, मैंने किया क्या है, सबसे पहले एलसीएम लिया, कितना आया 900 आया, 25 में 900 का भाग, 900 में 25 का भाग दे कितनी बार गया 36 बार, 900 में 12 का भाग दे कितनी बार जाएगा आपका 75 बार जाएगा, 18 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका 50 बार जाएगा, क्योंकि 18 पंजे 90, 12 का देंगे 12 सत्ते 84, बचा कितना 6 और 12 पंजे 60, तो कितनी बार गया 75। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ा कितना है 161, तो एक दिन का काम कितना आ रहा है 161, तो क्वेश्चन बोल रहा है 4 दिन में बताइए। तो 4 दिन के लिए निकालने के लिए 4 का समय गुणा कर दिया, गुणा करने में कितना है 644 काम, 644 काम हो गया कितने में से 900 में से, तो 644/900 किया, काटने में कितना है 161/225 काम तो हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अगर शेष काम पूछता तो इसको क्या कर देते घटा देते, अगर शेष पूछे तो शेष पूछता, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछता तो देखिए 5 में से 1 घटा कितना है आपका 4 आया, और 22 में से 16 घटा कितना है 64/225। अगर पूछे तो ये आ गया आपका शेष काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट आता है आपका, यदि तीनों मिलकर काम करें और उनमें से 2 सिंगल का दे दे और तीनों का मिला के पूछ ले और तीसरे सिंगल का पूछे तो क्या करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला बी उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए बी व सी तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करें, सकते हैं। तो बताइए अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, अकेले ए कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, अकेला बी कितने में कर रहा है 3 दिन में, और बोल रहा है तीनों मिला के यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 1 दिन में। एलसीएम की बात करूंगा तो कितना आएगा आपका 6, 2 3 का एलसीएम आया 6, तो कुल काम कितना आपका 6 काम है। 2 दिन में 6 काम करता है तो ए 1 दिन में कितना करेगा 3 काम, 3 करता है तो 1 दिन में कितना करेगा आपका 2 काम, और 1 करता है तो कितना करेगा 6 काम। 1 दिन में 6 काम करता है तो 1 दिन में 6 करता है तो कितना काम कर रहा है 1 दिन में 6 ही कर रहा है। देखिए अकेला ए 2 कर रहा है, अकेला बी कितना कर रहा है, अकेला ए 3, अकेला बी कितना कर रहा है 2, तो दोनों मिला के कितने काम कर रहे हैं 5। अकेले सी की बात करूं तो अकेला सी देखिए कितना काम करेगा, देखिए तीनों मिला के तो कर रहे हैं 6 काम, और दोनों मिला के कितना कर रहे हैं 2 मिलके ए और बी कितना कर रहे हैं 5 काम, तो 6 तीनों मिलके 3 आदमी 6 रोटी खा रहे हैं, उनमें से 2 आदमी 5 खा रहे हैं, तो अकेला सी कितना खाएगा 1 खाएगा, 1 खाएगा, क्योंकि 3 और 2 में जोड़ा कितना है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा 6।
पूरा काम कितना है इसका 6, टोटल काम करना है 6, एक दिन में कर कितना सकता है, एक तो कितने दिन में करेगा 6 दिन आंसर, यानी कि अकेला सी कितने दिन में पूरा करेगा 6 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसी क्वेश्चन को करने का आपका दूसरा तरीका और है, आप दूसरा तरीका और देख लो एक बार, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, आपको जो पसंद आए उससे कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप उससे करो, लेकिन आप एक बार देख लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, अकेला बी कितने में कर रहा है 3 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी की बात करो कितने दिन में, 1 दिन में। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात सिखा चुका हूँ, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैंने ए प्लस बी का बताया था आपको, कितना करेंगे दोनों का गुणा, यानी 2 गुणा 3, और दोनों का जोड़ कितना है, 3 में 2 जोड़ा कितना है 5, यानी 6/5। दोनों मिलके ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 6 और 5, 6/5 में, तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 1 दिन में। तो अकेले सी की बात करूँ तो देखिए इसको आप एक डेटा मानिए, एक आदमी 6/5 में, 2 मिलकर कितने में, इस पूरे को मैं 1 मान सकता हूँ ना, ए और बी एक आदमी है, ये सी इसके साथ दूसरा आदमी, ए और बी एक आदमी कितने दिन में 6/5, तीनों मिलकर कितने दिन में 1 दिन में। तो मैंने बताया था दोनों का गुणा बटे दोनों का अंतर, यानी 1 गुणा 6/5 और 6/5 माइनस 1। तो देखिए 6/5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 पूरा, उसमें से 5 घटा कितना है 1/5, 5 से 5 करेगा कितना है आपका 6 दिन। आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे वो निकाला, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का दे रखा है, 3 में से 2 के निकालने का मैं बता चुका हूँ, अकेला सी के लिए क्या करेंगे, दोनों गुणा बटे दोनों का अंतर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप आएगा, नेक्स्ट आएगा अगर इनमें से कोई बीच में से और भाग जाए। एक और क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका ए व बी क्रम से किसी काम को 9 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए बी व सी तीनों मिलकर इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए अकेला सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ये जस्ट अभी जो कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए, 9 दिन में करता है तो 9 दिन, अकेला बी कितने दिन में कर रहा है आपका, अकेला बी कर रहा है आपका 12 दिन में, और बोल रहा है तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं आपके 4 दिन में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या लेंगे एलसीएम, 9 12 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका 36 आएगा, 9 चौक 36, 12 चौक 12 3 36 और 4 9 36, कुल काम कितना है आपका 36 काम है। तो आप यहाँ पे समझिए, सी का पूछ रहा है अकेला सी कितने में करेगा, तो सी का निकाल लेंगे अपन, 9 का भाग दिया कितना आएगा 4 काम, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है आपका 4 काम, 12 का भाग दिया कितना है आपका 3 काम, बी कितना का काम करता है 3 काम, 4 का भाग दूंगा तो तीनों मिला के 36 में 4 का भाग दिया कितना है 9 काम। तो ध्यान दीजिए आप, 3 आदमी मिलकर तो 9 काम करते हैं, इनमें से 2 आदमी की बात करो तो 2 आदमी कितना कर रहे हैं 4 और 3 मिला के कितना हुआ 7, 7 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, यानी कितना जोड़ेंगे 7 में 2 जोड़ेंगे तभी आपका 9 आएगा।
सी एक दिन में 2 रोटी खाता है तो इसको खानी कितनी है 36 रोटी। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए 36 में कितने का भाग दूंगा, 2 का कितना आएगा आपका 18 दिन आंसर। यानी कितने का भाग में, दोबारा समझिए, टोटल काम था इसका 36, एक दिन में कर कितना सकता है 2, तो कितना आपका 18 दिन। तो कितने दिन में करेगा ये आपका 18 दिन में आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर तीनों को मिला के अगर बात करें, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में तथा सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको, अब की बार दोनों का मिक्स में दे रहा है। ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने में, बी प्लस सी आपका 20 दिन में। और सी प्लस ए कितने में बोल रहा है, सी प्लस ए बोल रहा है आपका 30 दिन में। तीनों मिलकर अगर बात करो तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 20, 12 और 30 की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा 20, 12 और 30 का कितना आएगा आपको 60। 12 का भाग दूंगा कितना आएगा 5, 20 का भाग दिया 3 और 30 का भाग दिया 30 दूनी 60। ध्यान दीजिए ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 काम, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 3 काम, सी प्लस ए कितना कर रहे हैं आपका 2 काम। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, तीनों को जोड़ रहा हूं यहाँ पे, तो ए कितनी बार आ रहा है आपका 2a प्लस बी कितनी बार आ रहा है 2b प्लस 2c का एक दिन का काम कितना है आपका 10 काम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 गुने का दे रखा है आपको ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है आपका वही 10 है। तो ए प्लस बी प्लस सी सिंगल का कितना होगा आपका 10 में कितने का भाग देंगे अपन 2 का कितना है आपका 5 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 5 काम। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर करेंगे टोटल वर्क कितना आपका 60। एक दिन में कर कितना सकते हैं 5, तो कितना आएगा 12 दिन आंसर। अब देखिए इस बात को, ये तो अपन डिटेल्स में बात कर ली कि करना कैसे है। अब देखिए इसी बात को यहाँ पे समझिए, ए प्लस बी, ये तीनों की दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 गुने आ रहे हैं, उनका मान कितना आपका 10। 5 और 3 8 और 2 10, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10। क्योंकि ये सब 2 बार आ रहे हैं तो इसलिए इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम। तो ये आया आपका एक दिन का, तो पूरा काम पूछ रहा है, तो पूरा काम कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क 60, एक दिन में कितना करते हैं 5, तो कितना आएगा आपका 12 दिन आंसर। यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट है आपका इसी टाइप का एक और, x प्लस वाई किसी काम को 10 दिन में तथा y प्लस जेड मिलकर उसी काम को 15 दिन में तथा z प्लस एक्स मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन, तीनों मिलकर x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें अकेला अकेले की पूछ सकता है, अकेला x कितने दिन में करेगा। तीसरा है अकेला y, और चौथा बनेगा आपका अकेला z। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 4 कौन कौन से, तीनों मिलाकर कितने दिन में, अकेला x, अकेला y और अकेला z। तो सबसे पहले देखिए दे क्या रखा आपको, x प्लस वाई मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं आपके 10 दिन में। एग्जाम में आपके इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में इनमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपका। y प्लस जेड की बात करूं तो y प्लस जेड कितने दिन में कर रहे हैं आपके 15 दिन में, और z प्लस एक्स कितने में कर रहा है आपका 6 दिन में। तो सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे, 15 10 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका 30 तो आपका टोटल काम आया। तो ध्यान दीजिए 10 का भाग दिया 3 काम, 15 का भाग दिया 2 काम, और 6 का भाग दिया 5 काम। तो तीनों मिला के 2 गुना आएगा, क्योंकि यहाँ पे सबको जोड़ेंगे 2x 2y 2z, x x 2x y 2 बार आ रहा है, z भी 2 बार, यानी कि 2x y z का मान कितना आएगा आपका, जोड़ेंगे कितना है आप सबको, 5 और 2 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग देंगे यानी कितना है 5 काम। तो एक दिन का काम कितना है इनका 5 काम। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए मैंने किया कैसे था। ये 2 यहाँ पे x 2 बार आएगा तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों मिला के एक दिन में कितना कर रहे हैं 10 काम, तीनों मिलाकर। लेकिन यहाँ पे 2 गुना है, क्वेश्चन में 2 गुना नहीं पूछ रहा, सिंगल का पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए मैंने 10 में 2 का भाग दिया, कितना है 5 काम। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 काम। तो तीनों को मिलाकर टोटल टाइम जो लगेगा पूरा काम करने में, टोटल वर्क कितना है 30, एक दिन का काम कितना है 5, 30 में 5 का भाग दिया कितना है 6 दिन। 6 दिन में क्या करेंगे, तीनों मिलकर पूरा काम कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है आपका पहला, पहले क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है अकेला x, पहला क्या तो आंसर आ गया आपका, सॉरी दूसरा देखिए आप, अकेला x, अकेले x के बारे में बात कर रहा है। 3 आदमी मिलकर तो करते हैं आपके कितना 5 काम। तो यहाँ पे डेटा देखना है आपको ऐसा जिसमें क्या नहीं आ रहा हो, x नहीं आ रहा हो, x और यहाँ में y और z आ रहा है, आपका x नहीं आ रहा। 3 आदमी मिलकर तो करते हैं 5 काम, इसमें से y और z मिलकर कितना काम कर रहे हैं 2 काम। तो अकेला x एक दिन में कितना काम करेगा, x का एक दिन का काम आएगा आपका, तीनों मिलकर करते हैं आपके 5 काम, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, और y और z कितना कर रहे हैं मिला के 2, तो 5 में से 2 घटा के कितना है 3 काम। तो x बेचारा कितना काम करता है 3, तो टाइम लेगा इसको, पूरा काम कितना आपका 30, 30 में कितने का भाग दे दूं मैं 3 का, कितना आपका 10 दिन। अब आप बात को समझ गए। y की बात करूं तो y कितना लेगा, ऐसा डेटा चाहता है आपको जिसमें y नहीं आ रहा हो, तो y नहीं आ रहा है इस वाले में, तो देखिए अब y का इसमें निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों मिला के कितना काम, तीनों दोनों ये भी दोनों 5 काम कर रहे हैं, और वहां पे भी टोटल कितना आ रहा है 5 काम। तो 0 में 0 का भाग लगेगा, इसलिए यहाँ पे y तो ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने y को तो हटा दिया, y ज्ञात नहीं करेंगे। z के बारे में बात करेंगे तो ये इसको बोल देंगे अपन तीसरा क्वेश्चन। तो z देखिए, z की बात करेंगे तो z कितना आएगा आपका
तीनों मिला के कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिला के काम कर रहे हैं आपका 5। ऐसा डेटा देखिए जिसमें z नहीं आ रहा, तो z वाला कौन सा है आपका, z नहीं आ रहा, x प्लस वाई वाला कितना है 3। z का एक दिन का काम कितना आएगा, 5 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो कितना आएगा आपका 2। 2 काम है इसका एक दिन का। तो पूरे काम की अगर मैं बात करूं तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम देखिए ये कितने में कर रहा है आपका, पूरा काम है 30 और इसमें भाग कितने का लगेगा, 2 का, कितना आएगा आपको 15। देखिए क्वेश्चन में आपका ऐसा डेटा नहीं पूछेगा जिसका आंसर आपको नहीं निकल सकता, तो इसलिए यहाँ पे बाई के बारे में जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि बाई के बारे में अपन ज्ञात नहीं कर सकते फिलहाल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी भाषा में अगर आपसे बात करना चाहूँ तो देखिए ये जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है इसको कैसे और कर सकते हैं अपन। अकेला x और अकेले z के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अकेला z। तो देखिए सबसे पहले अपने को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, दोबारा बता रहा हूँ एक बार। अकेले x की अगर मैं बात करूँ, अकेला x कितने में करेगा, तीनों मिलाकर एक दिन में काम करते हैं 5। ऐसा डेटा ढूंढना है आपको जिसमें x नहीं आ रहा, तो x नहीं आ रहा कितना है आपका दूसरा वाला, तीनों मिलकर 5 काम, 2 आदमी कितना कर रहे हैं 2 काम। तो यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x एक दिन में कितना काम करेगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका 3। तो टोटल वर्क था, टोटल काम कितना है 30, 30 में कितना का भाग देंगे 3 का, कितना है आपका 10 दिन। और यहाँ पे जेड की बात करो तो जेड के बारे में बात पता करने के लिए अपन क्या बात करेंगे कि तीनों आदमी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5। ऐसा डेटा ढूंढिए जिसमें जेड नहीं आ रहा हो। तो जेड नहीं आ रहा तो पहला वाला डेटा है, यानी x प्लस वाई मिलके कितने काम करते हैं आपके 3 काम करते हैं। तो जेड कितना करेगा, टोटल 3 आदमी जो है 5 रोटी खाते हैं, उनमें से 2 3 खा रहे हैं, तो जेड कितना खाएगा 2। 30 को खाने में 30/2 यानी कितना लेगा 15 दिन आंसर। इसको करने का दूसरा तरीका देखिए, देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं आपसे, अगर केवल x और z के बारे में, सिग्नल के बारे में पूछता तो कैसे करते हैं। देखिए अगर इसके मैं दूसरे तरीके की बात करूं, अकेला x, अकेले x की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए इसको हटा देता हूं अभी। x प्लस वाई तो कर रहा था आपका 10 दिन में, y प्लस जेड कर रहा था आपका 15 दिन में, और z प्लस x कितने में कर रहा था आपका 6 दिन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका अकेला x। अकेला x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इस पहले वाले को छोड़ रहा हूँ क्योंकि पहले वाला आप निकाल चुके हो। पहले वाला क्वेश्चन ना पूछ के अगर इन दोनों में से कोई डेटा पूछेगा तब बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। तो देखिए जिन दोनों डेटाओं में आपका x आ रहा है वो डेटा आपको लेना है और उनको जोड़ना है। तो देखिए एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, और जिसमें नहीं आ रहा उसको क्या करेंगे माइनस, और लास्ट में कर देना आपको 2 का गुणा। तो देखिए एक दिन का काम कितना है इसका 10, इसका कितना है 6, तो 10 दिन में ये तो करेगा एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। इसकी बात करूं दूसरे वाले में x आ रहा है तो इसमें कितना आएगा, एक दिन में कितना आएगा 1/6। और इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा आपका, एक दिन में कितना करेगा 1/15। मैंने बताया इसका क्या करना है आपको 1/2, क्योंकि देखिए सब में x कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 का क्या देना पड़ेगा आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम अगर लूंगा तो कितना आएगा आपका 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, और गुणा कितने का 1/2 का। तो ये इसका एक दिन का काम निकल के आ रहा है, एक दिन का। पूरा निकालने की क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे केवल। तो देखिए पूरा काम अगर मैं निकाल लूं तो पूरा काम के लिए मैं अभी आपको जस्ट बता चुका हूं, पूरा काम बाद में निकाल लेना भले। 5 और 3 8, 8 में से 2 घटा कितना है 6/30 गुणा 1/2, 6 पंजे 30, तो कितना है आपका 1/10। तो पूरा काम जब भी निकालेंगे इसको उल्टा कर देंगे, तो पूरा काम आएगा आपका 1/10 का उल्टा कितना आएगा आपका 10 दिन। तो पहले भी कितना आया था आपका 10 दिन। डायरेक्ट कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिन डेटाओं में x के बारे में पूछ रहा है तो जिन दोनों डेटाओं में x आ रहा है उनको लेंगे जोड़ देंगे, जिसमें नहीं आ रहा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और उसका क्या करेंगे आधा 1/2।
कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे उल्टा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जेड के बारे में पूछ रहा है, तो जेड का देखिए अकेले जेड के बारे में पूछेगा तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया जिन दो डेटाओं में जेड आ रहा है उनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जेड किस किस में आ रहा है, दूसरे में और तीसरे में। एक दिन का काम कितना आएगा इसका 1/15। जिन दोनों डेटाओं में जेड आ रहा है उनको जोड़ेंगे, 1/15 में कितना जोड़ना है आपको 1/6। जो बचा है जिसमें जेड नहीं आ रहा उसको क्या कर देंगे माइनस, माइनस किया कितना 1/10 और इसका क्या करना है आपको आधा, वही 1/2। सोल्व कीजिए, एलसीएम वही 30, 15 दूना 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। इसका क्या करना है आपको आधा। 5 और 2 7, 7 में से 3 घटा कितना है 4, 4 30 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा आपका 7, काटा कितना है 1/15। इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा 15 दिन। किसका आएगा जेड। उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन का काम निकल के आ रहा है तो पूरा काम कितना आएगा उल्टा कर देंगे। तो देखिए यहां तक की अगर मैं बात करूं आपसे तो कितना आया, जेड का काम आ गया आपका 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी टाइप का एक और आप क्वेश्चन देख लिए जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी ये बात क्या बोला था मैंने अभी आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए आप, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, c प्लस ए इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अकेला सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन में पहले वाले तरीके की बात करता हूं, बेसिक मेथड की। a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है आपका 10 दिन में, b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है आपका 15 दिन में, c प्लस ए कितने दिन में कर रहा है आपका, c प्लस ए कर रहा है आपका 20 दिन में। तो देखिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, 15 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपका वही 60 आएगा। 10 का भाग्य कितना है 6, 15 का भाग्य कितना है 4 और 20 का भाग्य कितना है आपका 3। तो ध्यान दीजिए तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 4 10 और 3 13। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे तो आ रहा है आपका 2a, b और c का एक दिन का काम कितना है आपका, ये आ रहा है 13। तो दो का दुगने का है ये, तो a प्लस बी प्लस सी का काम कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। ये 2 गुने का काम है तो 1 गुना निकालने के लिए 13 में 2 का भाग्य कितना है 6.5। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सी के बारे में बात कर रहा है, अकेला सी। तो देखिए 3 आदमी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 6.5 दिन में, 6.5 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब ऐसा डेटा ढूंढना है जिसमें सी नहीं आ रहा, तो पहले वाला डेटा है जिसमें आपका सी नहीं आ रहा। तो ध्यान दीजिए ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं 6, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 6.5। तो सी अकेला एक दिन में कितना करेगा, 6.5 में से 6 घटाया कितना 0.5। तो पूरा काम करने में सी द्वारा लिया गया तो समय, तो पूरा काम है 60, 0.5 है तो 0.5 का मतलब हो गया आधा, आधा का मतलब है 2 ऊपर गया कितना है आपका 120 दिन। ये तो हो गया आपका बेसिक से। अब देखिए यहाँ पे आप इस लाइन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि अब ये बात आप समझ चुके हो। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की बात करूं मैं, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो वही 13 में कितने का भाग देंगे 2 का कितना है 6.5। तो तीनों मिलकर एक दिन का काम है आपका 6.5।
फिर मैंने बताया था आपको ऐसा डेटा जिसमें सी नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ किसके बारे में रहा है, सी के बारे में रहा है। तो सी का डेटा निकालने के लिए सी का एक दिन का काम कितना आएगा, वही आपका सी का काम आएगा तीनों मिलकर 6.5 काम और दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम, तो आधे का भाग लगेगा। सी पूरा काम कितना है 60, पूरा काम करने में टाइम लेगा, एक दिन में कितना काम करता है 0.5, पॉइंट हटाया ऊपर कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, कितना आपका 120 दिन। अब देखिए आपको जो मैंने अभी आपको दूसरा तरीका बताया था वो आप समझिए। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, इस वाली बात को मैं यहां से हटा देता हूं अभी। ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 में, सी प्लस ए कितना में करते हैं आपका 20 दिन में। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे सी के बारे में। तो मैंने आपको ये बोला था दूसरे तरीके में जिसमें डेटा में सी आ रहा है आपको उन दोनों को तो जोड़ना है, जिसमें नहीं आ रहा उसको घटाना और उसका क्या कर देना आपको आधा। तो एक दिन में सी कितना, ये बी प्लस सी कितना करेंगे 1/15, एक दिन का काम लेना आपको। यहाँ पे कितना लेंगे 1/20, दोनों में ही सी आ रहा है दोनों जोड़ दिए, जिसमें नहीं आ रहा उसमें से क्या करते हैं घटा देंगे। तो एक दिन में ये कितना करेंगे 1/10, ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे 1/10, और इसका क्या करना है आपको आधा। देखिए ऐसा किया क्यों, ऐसा करने का रीजन है जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ध्यान दीजिए आप, मैंने वहां पे जोड़ के लिखा है तो सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस कर रहा हूं मैं माइनस ए और माइनस बी। ए और बी तो आपका कट गया, ए और बी, तो यहाँ पे आया 2c। मेरे को 2c का मान नहीं चाहिए, कितने का चाहिए 1c का चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया इसको आधा आधा किया है। तो देखिए अब यहाँ पे सबका एलसीएम लूंगा कितना आएगा आपका 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 10 छिंगी 60। इसका क्या करना है आपको आधा। तो देखिए 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में से 6 घटा कितना 1/60 गुणा किया कितना है आधा, 60 गुणा 2 किया कितना है 120। इसको उल्टा करना है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ कितना है आपका 120 दिन। तो सी कितने दिन में करेगा 120 दिन, यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू करते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।